सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी पाठ के लेक्चर नंबर 4 में मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.1 में जो 4 क्वेश्चन आपका बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 प्रश्न, चारों प्रश्न को डील करेंगे और डील करने के बाद क्या हम लोग तुरंत अभी प्रश्नावली 5.2 की शुरुआत करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले सारे बच्चे लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले पहला का पहला, सारे बच्चे लोग लिखने पर जोर कम। अच्छा ये बताइए, पिछला क्लास में जो हम आप लोग को बोले थे, जो हम मिटा दिए थे, तो आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग लिख लीजिएगा उसको वीडियो से देख करके। सब लोग पेन डाउन कर लिए हैं? पक्का? कल आप लोग का हम कॉपी चेक करेंगे। जो विद्यार्थियों का 5.1 पूरा बना हुआ नहीं रहेगा वो समझ लीजिएगा, कल कॉपी हम चेक करेंगे, सबका देखेंगे हम कॉपी, ठीक है। आइए सुनिए क्या कहता है, बात नहीं सुनना। ए बच्चा ध्यान दो, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों से समृद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, जो नीचे वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को आप क्या काम करें, हल करें, और हल करने के बाद जो उसका सीरीज आता है, अगर वो एपी में है तो उसको लिखिए कि एपी में है, और अगर एपी में नहीं है तो फिर बात खत्म होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का क्या किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिएगा, अगर आप टैक्सी से, बच्चा ध्यान देना यहाँ पर, सपोज करो, बच्चे लोग यहाँ फोकस कीजिएगा, सपोज कीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी आप टैक्सी से जाते हैं। सबको यहाँ गौर करेगा, सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी आप टैक्सी से जाते हैं, और ये टैक्सी जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी है वो आपका कई किलोमीटर है, बोलिए 1 किलोमीटर। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। बताइए, अगर ए से बी पहला बार 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको जो किराया देना पड़ेगा वो आपको कै रुपया, 15 रुपया। बात क्लियर? और कहता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब अगर ए से बी 1 किलोमीटर है और बी से अगर सी के बीच की दूरी भी, अगर बी से सी के बीच की दूरी भी अगर 1 किलोमीटर है, तो पहला किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और दूसरा किलोमीटर के लिए किराया कै रुपया, 8 रुपया। अगर सी से डी फिर हम लोग सी से डी फिर हम लोग अगर 1 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो इसका किराया भी कै रुपया है, 8 रुपया। अगर डी से ई फिर से आगे हम लोग यदि डी से ई आगे हम लोग यदि फिर 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो फिर इसका किराया कै रुपया है, 8 रुपया। और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू आगे चलते जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो सीरीज है, ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। पहले सीरीज लिखने की कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिए सारे बच्चे लोग। बोलो, पहला किलोमीटर के लिए किराया कै रुपया, 15 रुपया। पहला और दूसरा दोनों मिला करके 8 5 13, 15 और 8, कोई 1 kilometer चलेगा तो 15 देगा और 2 किलोमीटर तो 23, 1 2 3 हम चले तो 15 और 8 23 और 23 और 8 31 रुपया। हम 4 किलोमीटर चले तो 15 8 23 और 8 31 और 8 कै रुपया, 40 रुपया। कितना? सॉरी, ये आपका आ जाएगा 39 डॉट 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 डॉट, यही चलता रहेगा। आपसे पूछता है कि ये जो सीरीज आपके सामने निकल के आया, ये सीरीज एपी में है या सीरीज एपी में नहीं है, इसका आप जांच कर दीजिए। आपसे यह बात पूछा है, बताइए एपी में है या नहीं है, उसका जांच करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका सार्वंतर। अरे कौन अंतर? अगर सार्वंतर क्या हो, बराबर, तो एपी में है, और अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो एपी में वैल्यू निकल जाएगा।
सबसे पहले यहां से यहां वैल्यू किसका, D1। यहां से यहां वैल्यू किसका, D2 का। यहां से यहां वैल्यू किसका, गुड। यहां पर D1 का, यहां पर D2 का, यहां पर D3 का। D1 D2 D3 का वैल्यू निकाल ले। अगर निकल जाएगा और तीनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा, मतलब ये सीरीज क्या में है, एपी में। बताइए सर, D1 का वैल्यू T2 माइनस, अरे T2 माइनस, तो बताओ D1 बराबर T2, 23 माइनस 15, मतलब D1 का मान क्या, सेम एज वैल्यू किसका, D2 का। T3 माइनस T3 माइनस T2, T3 माइनस क्या, T2। हेलो जी बताइए। जी प्रणाम। क्लास 9, क्लास 9। हाँ हाँ बताइए ना आप। अच्छा ठीक है। हाँ तो डरना जरूरी है ना। ठीक है, देखिए सर, देखिए सर, तो D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए T3 माइनस T2। तो बोलिए D2 का D2, T3 का वैल्यू कितना, 31 और माइनस कितना, 23। बोलिए D2 बराबर, नेक्स्ट D2 के बाद क्या, D3, क्या होगा सर, गुड। T4 माइनस T3, तो D3 बराबर T4 का वैल्यू 39 माइनस 31, मतलब D3 बराबर क्या सर, D1 बराबर D2 बराबर D3 में है कि नहीं। तो क्या अगर D1 D2 और D3 तीनों का मान अगर बराबर है, तो आगे जो भी आएगा उसका मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एपी में होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स एपी में होगा। कोई दिक्कत, जल्दी से लिखिए फटाक से इसको, बिना विलंब का। बात नहीं, लिखने बोले हैं हम। मिटाए सर, चलें, हाँ या ना। लिखिए नीचे, इसके नीचे लिखिएगा, अतः दी गई स्थिति, अतः दी गई स्थिति एपी में है, दी गई स्थिति एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए ये पहला का पहला था, अभी पहला का दूसरा नहीं बता रहे हैं, पहले पहला का तीसरा, फिर पहला का चौथा, तब पहला का दूसरा। ठीक है, वो हमारा सीक्वेंस है बताने का। आइए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का तीसरा। बच्चा सब देखो, इधर गौर करो। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, सुनिए यहां देखो,
ठीक है, मान लेते हैं एक कुआं है, ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं। सपोज डेट, ए चुप कर, अभी खुदाई रहा, पानी कहाँ से आ जाएगा? कह रहा क्या है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, देखिए कुआं गहरा है तो सपोज करते हैं सबसे पहले कुआं ये पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए से बी ये आपका है 1 मीटर, गौर करना। पॉइंट बी से सी ये भी आपका गहरा 1 मीटर, सी से डी ये भी आपका गहरा 1 मीटर, डी से ई ये भी आपका गहरा 1 मीटर, ई से एफ ये भी गहरा आपका 1 मीटर, एफ के बाद जी के बाद एच, डॉट 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 ऐसे ही चलते आ रहा है। क्या बोलता है सुनिए, देखिए यहां देखना, अगर कुआं हम 1 मीटर खोदे, यहां देखो क्या रे, कुआं अगर 1 मीटर खोदे, गौर करना, कुआं अगर 1 मीटर खोदे मतलब बिंदु ए से कहां पहुंचेंगे? बी पर, ठीक है। अगर कुआं हम अगला 1 मीटर खोदे तो बी से, अगला 1 मीटर सी से, अगला 1 मीटर, अगला 1 मीटर, ऐसे चलते आएंगे अंदर तक। आइए क्या कर सुनिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। जब पहला मीटर कुआं खोदा तो इसका लागत मतलब ए से बी तक खोदने का जो लागत था वो आपका कै रुपया? 150 रुपया। काहे? जरी ऊपर फरछाया उछाया होगा, बढ़िया से साफ सुथरा किया होगा रे, है ना, और ऊपर खोद रहा होगा, थोड़ा सा मिट्टी भी टाइट होगा तो अगर पैसा जरी बढ़ा के लिया। आगे क्या कहता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब बाद में जो लागत है वो कै रुपया बढ़ते आता है? 50 रुपया। मतलब अगर वो था 150 रुपया तो बताओ अगला बी से सी खोदा होगा तो कै रुपया बढ़ा? बोलिए कै रुपया। सुनो क्या कहता है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत में 50 रुपया बढ़ती जाती है। खुदाई की लागत में कै रुपया? 50 रुपया। मतलब बताइए बी से सी को खोदने में कै रुपया? बी से सी को, अरे बी से सी को, अच्छा ये बताइए बी से सी को उसको खोदने में लागत 50 रुपया लगेगा या फिर बी से सी को खोदने में उसको लागत 200 रुपया लगेगा? ये बताओ कै सौ रुपया? कै सौ? कोई बताओगे काहे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि उसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई में लागत में 50 रुपया बढ़ते आता है। तो अगर इस लागत में कितना था तो बताओ अगला लागत में कितना? अगला फिर 1 मीटर खोदेगा तो कै सौ? 50 रुपया बढ़ते रहा है। अगला खोदेगा तो कै सौ रुपया? 300 रुपया। नेक्स्ट खोदेगा तो कितना? 350 रुपया। डॉट ऐसे आगे चलते रहेगा। सुनो, मतलब पहला मीटर का खुदाई किया तो उसको लगा 150, दूसरा मीटर में 200, तीसरा मीटर में, चौथा मीटर में, पांचवा मीटर में, ऐसे ही ये चलते जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो बताओ, तुमसे पूछा कि बताओ ये जो सीरीज निकल के आया इस सीरीज एपी में है या उसके लिए क्या निकालिएगा? कौन अंतर? T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस और T5 माइनस। बताओ T2 माइनस T3 किसका मान? 200 में से 150 गया। बताओ अगर D2 निकालेंगे, D2 क्या होगा? T3 माइनस T2, और 250 में से 200 गया। बताओ D3 भी कितना? बताओ D4 भी कितना? मतलब कह सकते हैं कि जितना मान D1 का उतना ही डॉट 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 उतना ही सब होगा ना। बताओ सार अंतर बराबर की अलग अलग?
सार्वंतर। तो क्या वो जो स्टेटमेंट दिया, अरे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका एपी में होगा या नहीं होगा? क्योंकि सार्वंतर शब्द क्या है? चलिए जल्दी लिखिए फिर इसको। हो गया? हो गया सर? लिखिए अतः दिया गया अतः दिया गया स्थिति, दिया गया स्थिति दिया गया स्थिति दिया गया स्थिति एपी में है। दिया गया स्थिति एपी में है। एपी में क्योंकि सार्व अंतर बराबर है। सार्व अंतर क्या है? बराबर। बढ़े आगे सर। चलिए नेक्स्ट। कैसे सीक्वेंस बताएं, याद है ना? अगला कौन सा? पहला का, फिर पहला का दूसरा। ये सब बड़ा टफ है। आइए नेक्स्ट। ए क्या कहता है सुनिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन आ गया बाबू, मिश्र धन मूलधन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर और समय। क्या कहता सुनिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपया की राशि 8%, अच्छा सॉरी, 10,000 रुपया की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड बोला है, गौर कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई बच्चा बताओगे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू एक्स या पर पावर n। बोलिए, पावर -1। कौन ब्याज बराबर? चक्रवृद्धि। बताओ क्या होता है? P इंटू, देखो तो इस फार्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, ये ना सर, x - 1 क्या? ठीक है, ऐसे एक बार तुम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? ऐसे लग रहा है हमें, क्योंकि थोड़ा सा हमको ध्यान से उठ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का आई थिंक जैसा हम सोच पा रहे हैं अपनी याददाश्त के अनुसार फार्मूला यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर इस फार्मूला को आप लोग एक बार घर में जांच कर लीजिएगा, ठीक है? सिंपल सुनिए, यहां पर P क्या कहलाता है? बोलिए तो। P आपका कहलाएगा क्या? मूलधन।
आर क्या कहलाएगा? समय। और आर कहलाएगा दर और टी कहलाएगा समय। मूलधन को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। पहला लेटर पी, इसलिए सूचित पी से। दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, इसलिए पहला लेटर आर से, दर को आर से। समय को बोलते हैं क्या? टाइम, इसलिए सूचित क्या चीज है? टी से। और एक आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसको डिनोट करते हैं कौन आई से? सी आई से। कौन आई से? सी आई से। तब बोलिए सी आई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए इसको हम लोग कौन ब्याज बोलेंगे? बोलिए कौन ब्याज? इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या? इंटरेस्ट। कंपाउंड का सी और इंटरेस्ट का आई, इसलिए इसको डिनोट करते क्या चीज है? सी आई से। तब बोलिए ऐसे एक बार मेरे अनुसार से ऐसे फार्मूला सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर मिस्टेक हो तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्या ये फार्मूला मिश्रधन का है? कहीं पे है आप लोग के पास? है? दिखाइए तो निकाल के दो ना उसको। एक मिनट रुक जाइएगा, कंफर्म हम लोग कर लेते हैं। बच्चे लोग अच्छा, क्या बराबर हम लोग देख रहे थे? मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर समय। ठीक तो है? क्या मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय, ठीक तो है? और किसी के पास है कोई किताब फार्मूला का? और एनीवन? और मूलधन बराबर क्या है? मिश्रधन बराबर क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और मिश्रधन बराबर एक फार्मूला और होता है, मूलधन गुने 1 प्लस समय बटा 100 पर पावर समय, दर बटा 100 पर पावर समय। इसमें ज्ञात क्या करना भाई? पकड़ो जी। सॉरी, क्या पूछता है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जमा कौन हो रहा है? बोलो, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन? मिश्रधन। तो ये फार्मूला आपका चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं बल्कि किसका होगा? अरे बोलो किसका होगा? मिश्रधन का। ये ठीक है। मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T। ये ठीक है आपका। आइए सर क्वेश्चन पे आइए। पहला का चौथा क्या कहता है? सुनिए क्वेश्चन सुनना। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का क्या मतलब वर्ष नंबर पहला, वर्ष नंबर दूसरा, वर्ष नंबर तीसरा। अरे ही ना, मतलब बताओ समय क्या दे दिया गया? बोलो, समय दे दिया गया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अरे यही है ना। अब बताओ, जबकि 10,000 रुपया की राशि कई रुपया? मतलब ये मूल राशि है ना। मूल राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन को सूचित क्या चीज से? पी से। मतलब समय दे दिया 1, 2, 3, 4 लगातार वर्ष। मूलधन दे दिया कई हजार? मूलधन कई हजार? 10,000। आगे कहता है
10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से, दर कई प्रतिशत, मतलब बताइए दर को सूचित आर से, आर बराबर 8% ना, मतलब कई रुपया, 8 रुपया। तो कहता है क्या, मिश्रधन जो है वो प्रत्येक महीना में कितना जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले जो हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, गौर करना, जो हम लोग मिश्रधन निकालेंगे वो पहले वर्ष के लिए कि दूसरे वर्ष के लिए, वर्ष नंबर पहले के लिए। क्या होता है फार्मूला बोलो, P इंटू, P का वैल्यू कितना 10,000 इंटू 1 प्लस R बटे 100, R का मान 8/100 पर पावर समय ना। पहला मिश्रधन निकाल रहा है कई साल के लिए, एक छुपा हुआ है। बताओ अगला फिर से क्या निकालेंगे, बोलो, अरे बोलो क्या, मिश्रधन कैमे वर्ष का, क्या होगा बोलिए, मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर टी, कैमा वर्ष, दूसरा वर्ष। फिर अगला निकलेगा, फिर क्या बोलिए, मिश्रधन, मिश्रधन कैमे वर्ष के लिए, क्या होगा बोलिए, 10,000 पर पावर 1 प्लस 8/100 पर पावर 3। अगर आप लोग देखिए इस पर और ऐसी डॉट 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 जितना वर्ष के लिए निकालेंगे इन निकलते चल जाएगा, हाँ या ना। अगर आप लोग इसको एपी के फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब सीरीज के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 कौमा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर 2, फिर लिखेंगे कौमा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर 3 डॉट, यही ना होगा जी। अगर आप लोग इसको फाइंड कीजिएगा, अगर आप लोग इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो बताइए एपी में आएगा कि नहीं आएगा, ये एपी में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, ए बाबू ध्यान दें, क्योंकि सारा का जो वैल्यू दिख रहा है सब वैल्यू आपका अलग अलग है, ठीक है, और सब वैल्यू स्क्वायर होते जा रहा है, और वो आपका स्क्वायर होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो एपी में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बात समझ में आया? एक बात ध्यान रखना, कभी भी मूलधन, मिश्रधन, ये सब का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है एपी में होने का। क्लियर, चलिए जल्दी कीजिएगा। मिश्रधन हो, आयतन हो, क्षेत्रफल हो, ये सब में पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है कि वो क्या में होगा बोलिए, एपी में होगा। ठीक है, आए बाबू, क्लास कै बजे से है? लिख लिए, लिखिएगा, लिखिए। सबको अंदर भेजो, आते जा अंदर, बाबू, बाबू रे आ जा अंदर, सबको अंदर बुलाओ, आओ इधर, भेज अंदर सबको, आओ अंदर, भेज सबके अंदर। कुछ बोल रहे हैं हम? के नाम लिख कर रखो, करा 5-5 डंडा मारेंगे। चलो, कोई दिक्कत? तो मिश्रधन हो, एक मिनट, मिश्रधन हो या आयतन हो, क्या ये एपी में कहलाएगा? आइए सर, आइए लिखिए सर, लिखिए, इसमें दिया गया मिश्रधन है, दिया गया मिश्रधन है, दिया गया मिश्रधन है, अतः एपी में नहीं होगा। दिया गया मिश्रधन है, अतः एपी में नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में किसका चर्चा करता है? बेलन के, अरे बेलन के आयतन का। तो क्या आयतन एपी में कहलाएगा?
तो लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख के आंसर दीजिए पहला का। इसीलिए उसको छोड़े थे, चौथा के बाद बोले बताएंगे दूसरा। लिखिए दिया गया दिया गया स्थिति एपी में नहीं होगा। अब कितना एक ही बात को बार बार, एपी में नहीं होगा क्योंकि आयतन है। वो बेलन का रहे चाहे घन का रहे चाहे घनाभ का रहे, किसी का रहे, लिख लो क्योंकि बेलन का आयतन है, मामला खत्म करो। तो उसे लग जाएगा बेवकूफ कहीं का। हो गया? चलिए सर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब प्रश्नावली। कितना? प्रश्नावली 5.2। कोई बताओगे? 2 मिनट के लिए केवल, बस सुनो। अरे गेट लगाओ तो, चंडाल कहीं का, गेट खुला है तो बाहर नहीं देख रहा है। प्रधानमंत्री आले रे, आगे बढ़ने से पहले सब कोई जरा कॉपी बंद करिएगा। जितना एपी में पढ़ाए हैं जरा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, तब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2, क्योंकि 5.2 में वही सब प्रयोग है। सब कोई कॉपी बंद करेगा, थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं, ठीक है? सब कोई कॉपी बंद करेगा। खड़ा हो कुंदन, जल्दी से। एपी में एक टर्म आता है प्रथम पद। तुम बताओ प्रथम पद को सूचित किससे? प्रथम पद को, खड़ा हो रे मौसम, प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को एपी के प्रथम पद को बच्ची मायावती, T1 से, प्रथम पद को T1 भी बोलते हैं, टर्म नंबर पहला। सूचित किससे जी? अरे किससे? एकदम बकलोले, ये हो नहीं याद है ABC किससे सूचित करते हैं इसे? बताओ। दूसरा कौन अंतर? कौन अंतर? सार्व अंतर को सूचित बोलते हैं। और बताओ D बराबर क्या? D बराबर T2 माइनस। अब डंडा चलाएंगे क्लास आते के साथ, जैसे अटेंडेंस लेते हैं ना, ओकर तुरंत बाद 5 मिनट थोड़ा सुना सुनी करेंगे स्टार्टिंग में ही, जहां तहां से रैंडमली पूछताछ। प्रथम पद को A से, सार्व अंतर को D से। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं किसकी संख्या? अरे पदों की। बताओ पदों की संख्या को सूचित क्या चीज से? बताओ। इसके बाद आता है कौन सा पद? अरे बोलो कौन सा पद? अंतिम पद। अंतिम पद को AN से या AN से या बताए थे जयमा पद होता है, D का मान उससे 1 कम करके। तब बताओ तुम लोग को बताए थे अंतिम पद यानी क्या बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 गुने। बताओ AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने, और A प्लस N माइनस 1 गुने। इसके बाद आप लोग को बताए थे कौन श्रेणी का?
समांतर श्रेणी का कौन रूप? अरे बोलो, समांतर श्रेणी का कौन रूप? क्या बताए थे, बोलिए। ए। अरे बोले थे। देखो ऐसे होता है, टर्म नंबर पहला, टर्म नंबर, टर्म नंबर, टर्म नंबर, डॉट 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 डॉट, टर्म नंबर कैमा एनवा। अरे होता है, बताओ। टर्म नंबर पहले को सूचित, टर्म नंबर दूसरे को ए प्लस, टर्म नंबर तीसरे को ए प्लस, बोलो ए प्लस, टर्म नंबर चौथे को ए प्लस, टर्म नंबर पांचवे को डॉट 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 डॉट, टर्म नंबर एन में को ए प्लस एन माइनस वन गुने। और यही जो आपका जो दिख रहा है ये सामने वाला, यही आपका होता है समांतर श्रेणी का कौन रूप? व्यापक रूप। अगर इतना फार्मूला याद है आपको तो प्रश्नावली 5.2 बनाने में बहुत कम समस्या होगा, और अगर याद नहीं है तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन के रूप में जल्दी से कहीं पे साइड में एक बार इसको नोट कीजिए फैक्सा, जल्दी से। हो गया सर? नहीं सर तो कब कीजिएगा सर? हो गया सर तो मिटाएं सर। बात नहीं। मिटाएं? चलें? आइए सर सुनिए, बी सीरियस। लगभग 10 मिनट के आसपास का समय लगेगा, 10 से 15 मिनट। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन नंबर पहला में 5 प्रश्न है, उसको डील करने की कोशिश करते हैं। सबको ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताओगे यहां पर कितना कंपोनेंट है, बोलो तो कितना? 4। कौन पद? प्रथम पद। कौन अंतर? ये क्या? पदों की। जब बोलने कहेंगे तो मुंह में जावा लगा हुआ रहेगा। जावा समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो? आप लोग देखते होंगे, अगर जब बैल से हल जोता आता है तो अगर जिसमें हल जोता जा रहा है उसमें उस खेत में फसल लगा हुआ नहीं है, अब बगल वाला खेत में फसल लगा हुआ है, तो देखता होगा कि जब साइड साइड से बैल का हल जोताता होगा तब बैल झपट के बगल वाला से कुछ फसल उसका खा जाता होगा, तो उसके मुंह में जाली लगाया जाता है कि वो खाए नहीं। अरे होता है, उसी को बोलते हैं जावा। तो आप लोग से जब पूछते हैं ना तो आपके मुंह में वही जानवर वाला जावा लग जाता है, एको शब्द नहीं निकलता। जब बोलेंगे चुप रहने के लिए तब बकर बकर करोगे। ए, बी सीरियस।
देखिएगा, बड़ा मजेदार इक्वेशन है, ठीक है, और बेसिक को बिल्कुल ठीक कर देगा। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। देखिएगा, बहुत बेहतरीन और शानदार प्रश्न, सारे बच्चे फोकस करेंगे, ज़्यादा नहीं, लगभग 10 मिनट का क्लास चलेगा, सबको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ बताएंगे, कुछ होमवर्क देंगे। ए डी एन और ए एन, अरे सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर 4 और नंबर 5, 7 3 8 डॉट डॉट डॉट, -18 डॉट डॉट, 10 0 डॉट डॉट, -3 18 -5, -18.9 2.5 डॉट डॉट डॉट, 3.6 3.5 0 105 की 10.5 105। एक चीज गौर करो बच्चा लोग, एक चीज गौर कीजिएगा, देखो यहां, इसमें 4 कंपोनेंट ए डी एन एन, चारों प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर पहला में ए डी एन एन पूछ लिया, ए डी एन एन पूछ लिया, एन बराबर व्हाट। प्रश्न नंबर दूसरा में ए दे दिया, एन दे दिया और एन दे दिया, डी पूछ लिया, है ना। देखिए सिंपल, ये चारों कंपोनेंट मिला करके आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं, और वो फार्मूला कौन पद का? अंतिम पद का। अरे कौन पद का? जैसे एज, बच्चा जाना, जैसे एज एग्जाम्पल क्वेश्चन, देखिएगा इसमें से हम 1-2 प्रश्न बता देते हैं, बाकी प्रश्न आपका होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। 1-2 प्रश्न, जो एक हम बता दे रहे हैं पहला, और बाकी जो कहिएगा फिर वो बता देंगे, और फिर बाकी होमवर्क रहेगा। बताइए, अगर हम बात करते हैं कौन से पद का? अंतिम पद को सूचित क्या चीज से? बताओ, एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। देखो एकरा में अननोन कई गो, सबसे पहला अननोन कौन? एन, एन यहां भी है। दूसरा अननोन कौन? ए, आपका ए यहां भी है। तीसरा अननोन एन, आपका एन यहां भी है। और चौथा अननोन डी, आपका डी यहां भी है। क्या? चारों 1 2 3 4 अंतिम पद के फार्मूला में 4 कंपोनेंट, अंतिम पद के फार्मूला में 4 कंपोनेंट। क्या ये बॉक्स में चारों कंपोनेंट मौजूद है? तो देखिए, अगर इस पांचों प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो पांचों प्रश्न में अगर 4 कंपोनेंट है तो 4 कंपोनेंट में से कम कितने कंपोनेंट का मान दिया? 3 का। और पूछा कैमे का? चौथा। देखिए 1 2 3 दिया, चौथा पूछ लिया। 1 2 3 दिया, चौथा पूछ लिया। 1 2 3 दिया, नंबर चौथा पूछ लिया। 1 2 3 दिया, नंबर चौथा पूछ लिया गया। 1 2 3 दिया, नंबर चौथा पूछ लिया। क्या अगर 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट का मान मालूम है, चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके वहां से वैल्यू उठाना है, यहां वैल्यू रखना है, जो चौथा छूटेगा उसका मान निकल जाएगा। आइए एक आध 2 एग्जाम्पल कर देते हैं, बाकी 2-3 बचेगा, उसको घर में कर लीजिएगा। राइट, आइए हम लिख दिए पहला, तो पहले पहला बताते हैं। सबसे पहले कहता है अंतिम पद एन। क्या पहला क्वेश्चन में एन का मान दिया है? जस्ट एन को लिख देंगे, एन बराबर। दूसरा कंपोनेंट कौन? ए। क्या ए का मान है? पहला प्रश्न में ए का मान 7 प्लस
n पदों की संख्या है कितना? तो 8 और -1 और d सारवंतर है 3। an का an बराबर 7 का 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुने कितना 3 7 21 और 7 मतलब बताइए an का मान कै के बराबर? तो बताइए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर पहला था इसमें कितना भराएगा? एनी प्रॉब्लम बनेगा? 4 बच रहा है, 4 में से कोई एक पूछ लीजिए। चौथा आइए सर, कम टू द पॉइंट। एक सुर में आवाज आया सर क्वेश्चन नंबर चौथा, ये पहले हमको बताइए। अरे मतलब उधर क्या बराबर बोलिए? an बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 गुने ये an कौन पद? अंतिम पद नहीं, एनमा पद। कैमा पद? अंतिम पद भी कहे तो आप सही है, या एनमा पद भी कहिए तो सही है। आइए किसका, अरे लगा देख किसका किसका वैल्यू दिया है। सबसे पहले होता है क्वेश्चन नंबर चौथा में सबसे पहले बोलता है an मतलब कौन पद? अंतिम पद। क्या चौथा में an का वैल्यू दिया है 3 पॉइंट? आइए an के जगह 3.6 बराबर। आगे क्या बोलता है a? बताइए सर क्या क्वेश्चन नंबर चौथा में a का वैल्यू है कितना? -18.9। क्या चिका चिन्ह प्लस। आगे क्या बोलता है n? क्या क्वेश्चन नंबर चौथा में n का वैल्यू है? यही तो n निकालना है, n-1। आगे क्या d? क्या सारवंतर का वैल्यू है 2 पॉइंट का है 2.5 लिख दे, कोई प्रॉब्लम? 18.9 इधर क्या में? इधर आके सर तो 3.6 और प्लस 18.9 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? n-1 और गुने 2.5। सर कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 कितना 12, और फिर आपका 1 और 1 कितना 2, 22.5 बराबर क्या हो जाएगा? n-1 और गुने 2 बताओ 2.5 इधर क्या में? इधर आके तो हो जाएगा 22.5 और बटे 2.5 और होएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? n-1। सर एकरा में भी एक पॉइंट के बाद इसमें भी 1 अंक और पॉइंट के बाद इसमें भी 1 अंक, क्या दोनों पॉइंट हट जाएगा? तो नीचे बचेगा कितना 25 और ऊपर 225 का कई मर्तबे 225 है 5 मर्तबे 25 नमा 225 कई मर्तबे, मतलब आपके पास बच क्या गया 9 बराबर n-1। इधर -1 इधर आके मतलब n बराबर कितना बता 9 इधर आएगा प्लस में तो 9 और 1 10 n बराबर, मतलब सर क्वेश्चन नंबर चौथा में जो बक्सावा जहां खाली था यहाँ कै भराएगा 10। बाकी 3 प्रश्न बन जाएगा कि दिक्कत होगा? चलिए सर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर हम लोग आगे काम करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन एक भी मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को साझा भी करते रहें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू।